दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है वो एक ऐसी लड़की की है जिसका पीरियड भी नहीं आया होता और उसकी शादी हो जाती है। और वो शादी के बाद जब अपने ससुराल पहुंचती है तो बेहोशी की हालत में पहुंचती है। बेहोशी की हालत में पहुंचने के बाद में उसे होश में लाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में अपने एक बेड पर होती है अपने, और उसके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान होता है जो कि 25 साल का था। अब वो उसे देखती है तो कहती है कि अंकल आप कौन और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये सोचने के बाद जब वो ये बोलती है, सोचती है ये कौन है, इतने में तो वो बैठता है और उसको छेड़ने लगता है, उसके संग हरकतें करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और यही होता है पति पत्नी के बीच में, और वो उसे नोचने लगता है। उसके संग वो सब कुछ करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था उस इतनी कम उम्र की लड़की के साथ। तो दोस्तों इस लड़की की क्या कहानी थी, कैसे वो इतनी कम उम्र की उससे शादी हो जाती है जिसका पीरियड भी नहीं आया होता, ये मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ये जो कहानी है ये राजस्थान के गाँव, छोटे से गाँव की है। वहाँ एक परिवार रहता था जिनकी दो बेटियां थी। एक का नाम शबनम होता है और एक का नाम रुखसाना होता है। जो शबनम होती है वो बड़ी होती है, जो रुखसाना होती है वो छोटी होती है। उस परिवार में इतनी तंगी थी कि उनके यहाँ खाना भी बनता था तो सब्जियां खेतों से चुरा कर वो लोग लाते थे, तब जाकर खाना बनाया जाता था। ऐसे ही उनका घर का गुजारा हो रहा होता था कि इधर उसकी माँ जो होती है वो कैंसर से पीड़ित हो जाती है। अब उनकी इतनी तंगी होती है उनके घर में कि खाने तक के लाले होते हैं। इधर उसकी बीमारी के चलते उसकी माँ के इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। तभी उनके यहाँ एक दूर की रिश्तेदार आती है महिला और कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो वो पूछते हैं कि क्या, तो कहती है तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए, शबनम के लिए एक रिश्ता आया है जो कि बहुत ही अच्छे घर का है, बहुत अच्छे घर के लोग हैं और पैसा वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगेगा। जब ये बात सुनते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं, उसकी माँ खुश हो जाती है। वो सोचती है मेरे मरने से पहले मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहते हैं, वो महिला जो होती है कहती है लड़का विदेश में काम करता है और जब यहाँ आया हुआ है कुछ दिन के लिए, तो आप शादी कर दीजिए इन्हीं 15 दिन में। 15 दिन के लिए वो आया हुआ है। जब ये सुनते हैं तो लड़के को मिलवाया जाता है, तो मिलवा के लड़के की शादी तय कर देते हैं, पसंद कर लेते हैं उसको। जो उसकी बड़ी बेटी थी वो 16 साल की होती है और जो छोटी होती है रुखसाना उसकी उम्र 12 साल की होती है। दोस्तों जब देखा जाता है तो रिश्ता पक्का कर देते हैं, शादी भी तय कर देते हैं। दोस्तों शादी का दिन आता है, जो रुखसाना होती है उसको बोला जाता है कि जा अपनी बाजी को तैयार करके ले आ। तो वो कहती है कि ठीक है। जब वो तैयार करके ले आती है तो उसकी जो खाला होती है वो भी कहती है कि उसको तू भी तो तैयार होकर आ, तू क्यों ऐसे ही घूम रही है। तो दोस्तों वो भी तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि मेरी बाजी की शादी है तो मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। जब वो भी आ जाती है तैयार होकर तो वो अपनी बाजी को, अपने जो दूल्हा बैठा होता है दूल्हे के पास, दो दूल्हे होते हैं, तो वो अपनी बाजी से कहती है कि बाजी क्या आपके दो दूल्हे हैं। वो ऐसा बोलती है, उसके बाद वो बाजी को अपनी दूल्हे के पास बिठा देती है और खुद चली जाती है खाने वगैरह के पास जहाँ खाने का इंतजाम होता है, और खुद खाने वगैरह में लग जाती है। तो दोस्तों जब खाने में लग जाती है तो उसकी जो खाला होती है वो आती है, उसको बोलती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, तू भी तो अपने दूल्हे के पास जाकर बैठ। वो कहती है मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा क्या। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आज उसकी भी शादी है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे तो शादी का मतलब भी नहीं पता था। तो वो सबसे रोने लगती है, कहने लगती है मुझे शादी नहीं करनी, ये है वो है, बहुत ज़्यादा मना करती है क्योंकि उसका तो पीरियड भी नहीं आया था। वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं है शादी, मैं नहीं शादी करूँगी, बाजी की शादी है। तो दोस्तों फिर जो उसके पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको मतलब घबराहट होने लगती है और उनको एक तरह से उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ते हैं कि तू शादी कर ले बेटा। वो अपने पापा की ऐसी हालत देखती है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद उसकी जब विदाई होती है तो दोस्तों वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। और जब वो दोनों बहन वहाँ पहुँचती हैं, पहुँचने के बाद में वो बेहोशी की हालत में ही पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद में उसे होश आता है। होश आने के बाद जब उसको होश आता है तो वो कमरे में होती है अपने पति के सामने। दोस्तों जो उसकी बड़ी बहन होती है उसका पति जो होता है वो विदेश में कमा रहा होता है, विदेश में होता है, विदेश में काम करता है, और वो कुछ दिन के लिए शादी के लिए यहाँ आया था और वो फिर से वहीं जाने की कहता है। लेकिन ये जो रुखसाना थी, इसके जो पति था उसकी उम्र 25 साल थी। अब ये जब आँख खुलती है तो उसको कहती है कि अंकल कि तुम यहाँ कैसे। तो कहती है
तो वो कहता है कि मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। और जब वो फिर वो उसे छेड़ने लगता है तो वो छेड़ता है, तो कहती है ये क्या कर रहे हो आप, मुझे सब अच्छा नहीं है, कैसी हरकत कर रहे हो मेरे साथ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं से भी छू सकता हूँ। जब वो ऐसा बोलता है तो वो गुस्सा होने लगती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वो उसके संग जो उसे करना होता है उसे नोचता है, उसे करता है, पूरी रात उसके संग यही सब करता रहता है। और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो अपनी बहन को बुलाती है, उसकी बहन आती है, उसे उठाकर लेके जाती है, नहलाती धुलाती है और उसे अपने कमरे में ही रखती है। वो रोते रोते अपनी बहन को सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे बाजी आपके अपने कमरे में ही रखिए, मुझे उस आदमी के पास नहीं जाना है, वो बहुत ज़्यादा गंदा है और मुझे आपके पास ही रहना है। जब वो ऐसे कहती है तो उसकी बहन उसे समझाती है कि ऐसी बात नहीं है और वो तेरा पति है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समझाने के बाद दोस्तों, जो उसका पति होता है अब वो उसके संग ऐसी ही हरकत करने लगता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे एक सच्चाई और सामने आती है उसके पति की, जब उसे पता लगता है। और थोड़े दिन बाद फिर उसके पीरियड होते हैं, जो फर्स्ट टाइम के, ऐसे ऐसे 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने बाद उसके फर्स्ट टाइम जो पीरियड होते हैं वो शुरू होते हैं। उसके बाद जब उसके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं फिर से वही सब शुरू होने लगता है। इसी बीच उसको एक सच सामने आता है उसका, कि जो उसका पति होता है उसकी पहले से ही शादीशुदा है, वो उसकी एक पत्नी पहले से ही है। लेकिन उसके घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उसके घर वालों ने उससे उसकी शादी करवाई। वो नहीं करना चाहता था, फिर भी इसके घर वालों ने इसकी शादी करवाई, क्योंकि पहली पत्नी उसको घर वाले पसंद नहीं करते थे। तो दोस्तों, जब ये सच सामने आता है तो फिर कुछ दिन बीतते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है रुखसाना की। तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सोचती है, उसे तो मतलब भी नहीं पता था इस बात का कि वो प्रेग्नेंट है। वो सोचती है मुझे कोई बीमारी हो गई है। इतने में ही उसके जो पापा होते हैं वो आ जाते हैं और आने के बाद वो बताते हैं कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक है। जब उसे लगता है कि चलो माँ की तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो सोचती है कि मेरी अगर ये प्रेग्नेंट वाली बात मेरी माँ को पता चलेगी तो वो दुखी हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं है कौन सी बीमारी लग गई है। लेकिन अपनी माँ की खबर सुन के वो खुश थी। दोस्तों, जैसे तैसे करके ये वक्त भी निकल जाता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और जो उसका पति होता है अब उससे चिढ़ता रहने लग जाता है, चिढ़ने लग जाता है। उसको बात बात पर गुस्सा करता है, मारता पीटता है। और दोस्तों, धीरे धीरे अब 4-5 महीने जब बीत जाते हैं तो उसका पेट बड़ा होने लगता है। तो वो अपनी सास के पास जाती है, अपनी बहन के पास जाती है और बोलती है कि अम्मी ये क्या हो गया है मेरे पेट में, मेरा पेट ऐसे इतना बड़ा क्यों हो रहा है। अपनी बहन से भी बोलती है तो उसकी बहन उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पेट में एक नन्ही सी जान है, अब तुम्हें अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद तुम एक छोटे से बच्चे को जन्म दोगी। जब वो उसे ऐसे समझाती है उसके बाद वो अपने कमरे में आकर बैठ जाती है कि तभी उसका पति उसके पास आता है और उसको बोलता है, हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तू चली जा यहाँ से और तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपनी पहली पत्नी से ही प्यार करता हूँ, उसी को ही अपने घर में रखूंगा और तू अपने घर चली जा। जब ऐसे बोलता है तो वो अब वो शादी का मतलब समझ चुकी चुकी थी, शादी के मायने जान चुकी थी। तो वो अपनी सास के पास जाती है और सास को सारी बातें बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसकी जो सास ससुर होते हैं वो आते हैं अपने बेटे के पास, उसे समझाते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता और ये बहुत अच्छी है रुखसार और ये यहीं रहेगी, तुम्हारी पत्नी यही है, तो ये तुम्हारे बच्चे को जन्म भी देने वाली है। तो वो कहता है मैं इसे नहीं रखूंगा, इसके बच्चा को मैं अपने पास रखूंगा। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद जब वो नहीं मानता तो उसके उसके सास ससुर भी उसे उसके घर भेज देते हैं। दोस्तों, ऐसा होने के बाद जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, उससे डिलीवरी का टाइम होता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले उसको बोलते हैं कि या तो हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। तो ऐसे करके कम से कम 5 हॉस्पिटलों में उसको ले जाते हैं। तो तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं कहते हैं हमें तो बच्चा चाहिए, बच्चे को हम ले जाएंगे और इसका कुछ भी हो। उसका जो पति होता है साइन कर देता है वो पेपर पे और कह देता है कि हमें बच्चा चाहिए। लेकिन उसकी किस्मत होती है कि माँ बच्चा दोनों ही बच जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से बच्चे को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वो बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन बच्चा उसको नहीं मिलता। दोस्तों, उसके माँ बाप उसे जैसे तैसे कर कर रोकते हैं। दोस्तों, वो बच्चा जब ले जाते हैं तो वो बहुत रोती है, अपने माँ बाप के पास रहती है। लेकिन वो पैसे वाला था, वकील कर लेता है और कहता है कि बच्चा इसको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, उसकी उम्र कम थी। अब वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन अपने माँ बाप के साथ जाती है और इधर पुलिस स्टेशन वाले भी कहते हैं, पुलिस भी उसको बोलती है कि तुम्हारी उम्र कम है, जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती बच्चा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। और इधर उसके पास पत्नी भी है, पैसा भी है, इसलिए बच्चे की कस्टडी उसको मिल सकती है। वकील के सामने बहुत हाथ पैर जोड़ती है तो वकील कहते हैं कुछ पैसों का इंतजाम करो, करीबन 1 लाख का, तो तुम्हें मैं बच्चा दिलवा दूंगा।
ऐसा कहने के बाद में केस शुरू होता है उसका। केस जब लड़ा जाता है, यहाँ भी उसकी किस्मत उससे हार जाती है और यहाँ भी उसकी जो कस्टडी होती है बच्चे की वो उसी को ही मिल जाती है। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती है, दुखी हो जाती है, तो उसके माँ बाप उसे उसकी खाला के यहाँ भेज देते हैं। अब वो जब वहाँ रहने लगती है तो उसे बच्चे की याद बहुत आती थी, बहुत उदास रहती थी। लेकिन उसकी जो खाला होती है, उनका एक बेटा होता है, उसका नाम इरफान होता है। अब वो इरफान जो था उसे हमेशा हंसाता रहता था, हंसी मजाक करता रहता था। दोस्तों उसकी जो बड़ी बहन होती थी, उसका पति तो पहले से ही बाहर काम करता था, विदेश में काम करता था, तो वो भी अपनी बहन, उसकी बहन को जब निकाल दिया जाता है तो वो भी अपने मायके में आ जाती है, घर छोड़ देती है, क्योंकि उसका पति तो उसके साथ वैसे भी नहीं रहता था। वो जब आ जाती है तो वो अपनी खाला के यहाँ जब रहती है, अपने पापा से अक्सर बात करती रहती थी और कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। ऐसा करते हुए दोस्तों उसका वहाँ बहुत अच्छे से मन लग जाता है, और जो उनका उसका लड़का होता है खाला का, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है मन ही मन। और उसे अक्सर पूछा करता था कि अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो क्या तुम शादी करोगी। तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, शादी के नाम से भी मुझे नफ़रत है। उसकी खाला भी उसको बोलती है कि क्या कोई अच्छा लड़का मिलेगा तब भी शादी नहीं करोगी, तो वो मना कर देती है। ऐसे ही करते दोस्तों वो कहती है मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। ऐसे ही करते वक़्त बीतता जाता है, लेकिन जो उसका खाला का जो बेटा होता है इरफ़ान, वो उसको लगातार उससे नज़दीकियाँ बढ़ाता रहता है और उसे हमेशा सपोर्ट करता रहता है। इसी बीच वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा बेटा भी है, और अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा बेटा भी तुम्हें लाकर दे दूँगा। तो ऐसा कहने के बाद वो उसके सीने से लग जाती है और रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि मैं नहीं करना चाहती शादी, वो कहता है। अब वो ये सब बातें उसकी खाला सुन लेती है। खाला के पीछे-पीछे उसका जब इरफ़ान जाता है तो वो अपनी माँ को भी मना लेता है इस शादी के लिए। साथ ही उसकी जो खाला होती है वो उसके माँ-बाप से भी बात करती है। माँ-बाप से बात करने के बाद में ये लोग सब शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो इरफ़ान से शादी हो जाती है उसकी। शादी के बाद दोस्तों, शादी के बाद वो कहीं और लेकर उसे शिफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से उसको रखता है। दोस्तों कुछ ही महीने निकलते हैं, 3-4 महीने, कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। इलाज के दौरान उसके पूरे जो 9 महीने होते हैं वो अच्छे से गुजरते हैं। 9 महीने के बाद जिस हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी जहाँ उसकी डिलीवरी होती है वहाँ वो एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है, एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देने के बाद में वो जब वहाँ से जा रही होती है तो वहीं उसे उसका पहला पति मिलता है, जिसने उसे छोड़ दिया था। वहाँ पता लगता है हॉस्पिटल में कि उसकी जो पत्नी है उसकी आज ही इंतकाल हुआ है और उसकी पत्नी को कैंसर था। दोस्तों जब वो अपने पहले पति को वहाँ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी पत्नी को कैंसर था जो गुजर चुकी थी। अब वो चाहता था कि उसकी शादी पहले उसी के पास उसी से हो जाए, वो वापिस आ जाए, लेकिन अब इसकी शादी हो चुकी थी और वो एक बच्चे को जन्म भी दे चुकी थी। दोस्तों वो अपने घर आ जाती है अपने पति के साथ, और आने के बाद में अपने बच्चे को लेकर और सारी बातें अपने माँ बाप को बताती है, अपनी खाला को बताती है जो उसकी सास बन चुकी थी। दोस्तों जब वो सारी बातें बताती है फिर अपनी बहन से भी वो बात करती है। बहन से बात करने के बाद में उसकी बहन अपने पति से लगातार टच में थी, तो वो भी अपने पति के पास विदेश चली जाती है। विदेश से वो जब उसकी बहन बात करती थी तो वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने शादी कर ली और मेरा बच्चा भी है। तो उसकी बहन उससे मिलने आती है और उसके बेटे को भी लेके आती है साथ में। अब उसका बेटा 9 साल का हो चुका था। अपने बेटे से वो मिलती है, बहुत खुश होती है, सीने से लगाती है, लेकिन उसका बेटा उसे नहीं पहचानता था, नहीं मानता था कि ये मेरी माँ है। उसके बेटे से बात करती है तो कहता है मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मुझे बहुत याद आती है अपनी माँ की। जब वो ऐसे बोलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो उसकी बहन होती है उसके भी कोई औलाद नहीं थी, तो इसीलिए वो कहती है कि अब मैं इस बेटे को, तेरे बेटे को अपना बेटा बनाकर रखूंगी और अपने पास ही रखूंगी। वो तेरे पास दोबारा आना चाहता है, लेकिन अब उसे ये सच्चाई पता लगेगी तो वो और ज़्यादा दुखी होगा। दोस्तों ये बात जाके वो उसके पहले पति को बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके एक बेटा भी है। तो वो दोस्तों पागल हो जाता है और कमरे में खुद को बंद कर लेता है। अब उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी, और जो उसने किया था उसकी बदुआ उसे लग चुकी थी। हालांकि उसने बदुआ नहीं दी थी, फिर भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों ये थी आज की कहानी। अब उसकी बहन भी खुश थी अपने परिवार में, उसकी छोटी बहन भी खुश थी, साथ ही उसकी माँ भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यही कहानी का एंड होता है। अब वो अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीने लगती है। दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।